आइए आज हम अपने नन्हे मुन्ने कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रामायण की कुछ झलकियां देखते हैं। रामचंद्र जी का बचपन। द्वारा अहिल्या को श्राप मुक्त करना। हे राम हे राम हे राम। अरे कौन पुकार रहा है मुझे? श्री राम, तुम्हें ये पत्थर पुकार रहे हैं। भला ये पत्थर कैसे पुकार सकता है ऋषि मुनि? यह एक पत्थर नहीं, यह एक नारी है जिसको श्राप मिला है। कैसा श्राप और किसने दिया इसको श्राप? यह श्राप इसके पति महाश्री गौतम ने दिया है। किस लिए दिया इस नारी को यह श्राप? इनके पति ने इन पर लांछन लगाया था कि इनका संबंध किसी और व्यक्ति के साथ है। आप श्री राम जी कृपया इस पत्थर को अपने चरणों से श्राप मुक्त कर दीजिए। गुरु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। मैं अपने चरणों से इसे श्राप मुक्त कर देता हूँ। धन्यवाद राम जी, आपने मुझे नया जीवन दान दिया। तथास्तु। राजा जनक का सीता के विवाह के लिए प्रतिज्ञा लेना। वाह पुत्री सीता, तुमने वो धनुष उठाया है जिस धनुष को बड़े बड़े वीर पुरुष नहीं उठा पाए। तो आज मैं यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं तुम्हारा विवाह उसी वर से करवाऊंगा जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा। सीता का आत्म परिचय देना। मैं जनक दुलारी सीता हूँ। मेरे पिता का नाम जनक है, वह मिथिला के राजा है। मेरे पति प्रभु श्री राम है, मैं अयोध्या की रानी हूँ। मेरे पति प्रभु श्री राम ने रावण का अंत करके बुराई पे अच्छाई की जीत कराई। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनकी पत्नी हूँ। जय श्री राम। रानी कैकेयी के द्वारा राजा दशरथ से वर मांगना। क्या हुआ प्रिया, आप इस कोप भवन में क्यों हैं? मेरी प्रिया रानी, आप इतनी रुष्ट क्यों हैं? राजन, आपने मुझे 2 वचन दिए थे, उन वचनों को निभाने का समय आ गया। हाँ प्रिया, मांगिए। आज तो मैं आपको अपने प्राण भी दे दूं। राजन, मेरा पहला वचन, मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी। मेरा दूसरा वचन, राम को 14 वर्ष। देवी, आप ये क्या कह रही है? आपके मुख से ऐसे शब्द सुनने से पहले मैंने अपने प्राण क्यों नहीं त्याग दिए?
शूर्पणखा की नाक का कटना। मैं रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। मैं राम से शादी करना चाहती थी, बस इस नारी के वजह से मैं शादी नहीं कर पाई। राम और लक्ष्मण ने मुझे ठुकरा दिया। अब मैं नारी इस सीता को कच्चा चबा जाऊंगी। हा हा हा। तुमने बहुत गलत किया राम। अब मैं अपने भैया को बुला के तुम्हारा वध करवा दूंगी। भैया भैया भैया। सीता जी का लक्ष्मण को रामचंद्र जी की खोज में भेजने के लिए विवश करना। तुम जाओ लक्ष्मण, तुम जाओ। नहीं माते, नहीं, मुझे भैया ने आपकी रक्षा के लिए रखा है माते, नहीं। तुम कैसे भाई हो? तुम्हारे भैया वहाँ पे संकट में हैं और तुम यहाँ पे हो तुम। नहीं माते, मैं उनकी आज्ञा का निर्वहन नहीं कर सकता माते। तुम जाओ, तुम्हारे भैया संकट में हैं। मेरी रक्षा की चिंता मत करो तुम, मैं स्वयं की रक्षा कर सकती हूँ। तुम जाओ। लेकिन माते, ये तो भैया की आज्ञा का निर्वहन होगा ना। नहीं लक्ष्मण, अब तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। जाओ तुम, जाओ। ठीक है माते, मैं ये रेखा खींच के जा रहा हूँ और आप इस रेखा के बाहर ना आइएगा माते। ठीक है, परंतु अभी तुम जाओ। जी माते। शबरी द्वारा रामचंद्र जी के लिए बेरों का चखना। राम 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 राम। अरे मेरे प्रभु आ गए, मेरे प्रभु आ गए। आइए प्रभु, पधारिए। मैंने आपकी प्रतीक्षा बहुत वर्षों से की है, लेकिन आज वो दिन आ ही गया। आप थक गए होंगे, आप थोड़ा आराम कीजिए। मैं आपके लिए कुछ मीठे पेड़ लेकर आती हूँ, ये लीजिए। ये बेर तो खट्टा है। ये बेर मेरे प्रभु के लिए अच्छा नहीं है। ये बेर बहुत मीठा है। ये मेरे प्रभु के लिए अच्छा है। लीजिए प्रभु। हनुमान द्वारा सीता को रामचंद्र जी की अंगूठी देना। जय श्री राम। प्रणाम माता। आयुष्मान भव। किंतु मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं हूँ। मुझे श्री राम ने भेजा है। मैं उनका भक्त हनुमान उन्होंने उनका संदेशा लाया हूँ। ये तो मेरे श्री राम की अंगूठी है। जय श्री राम। रावण का अभिमान में आना। जय शंकर जी। मैं लंका का रावण हूँ। अब मुझे पता है आप मुझे डराना चाहते हो। मैं उस राम से नहीं डरूंगा। मैं अपना इनका नहीं छोड़ूंगा। मैं राम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रावण की उनके नाना जी से वार्तालाप। मैं रावण, मेरे में इतना बल है कि मैं तीनों लोकों को हिला देता हूँ। अगर मेरे सामने स्वयं विष्णु ब्रह्मा महेश भी आ जाएं, तो वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। नाना जी, जीना अच्छी बात है, लेकिन जो अपनी आन बेचकर जीते हैं, उनका कोई राम की भांति आदर नहीं करता। मृत्यु एक दिन अवश्य आएगी, लेकिन जो कायर होते हैं वो मृत्यु के आने के पहले ही कई बार मर जाते हैं। धन्यवाद। अशोक वाटिका में सीता माता द्वारा रावण को दी जाने वाली चेतावनी। सावधान, हे दुष्ट पापी रावण,
हनुमान जी द्वारा रावण को युद्ध के लिए ललकारना। महाराज रावण, यह अंतिम चुनौती है, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। मैं स्वयं ही तुम्हें मृत्यु दंड देने की शक्ति रखता हूँ, परंतु मुझे श्री राम जी की आज्ञा नहीं है। वैसे भी ये गौरव श्री राम जी को ही मिलना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाना। मैं हूँ राम हनुमान, बोलो जय श्री राम। प्रभु राम जी ने तो मुझे संजीवनी लाने को बोला था, लेकिन मैं पूरा पहाड़ लेकर जाता हूँ क्योंकि लक्ष्मण जी के प्राण बचाने। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भरत का हनुमान जी पर संशय करना। लगता है मुझे यहीं कहीं संजीवनी बूटी मिलेगी। लगता है यही है, चमकती है संजीवनी बूटी। पर मैं इसमें से कौन सी बूटी लेके जाऊं, मुझे ये तो पता ही नहीं। चलो मैं पूरा पहाड़ उठा ले जाता हूँ। ये कौन है? लगता है कोई राक्षसी वानर है। चलो मैं इसे मार देता हूँ। राम, ये अवश्य ही कोई राम भक्त है। उठिए, ये मैंने किसे मार दिया? उठिए, आँख खोलिए। मुझे जैसे पापी ने आप पर बाण चलाया। उठिए, उठकर मुझे क्षमा कीजिए या दंड दीजिए। उठिए, आपको श्री राम की सौगंध। आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। मैं श्री राम का भक्त हनुमान। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, मैं उनके लिए संजीवनी लेके जा रहा था। क्या लक्ष्मण मूर्छित हो गया? मेरा भाई मूर्छित हो गया? आप इस धनुष पर बैठ जाइए, या आपको शीघ्र ही पहुंचा देगा। नहीं नहीं, मेरे साथ श्री राम है, उनका नाम लेते में सारे काम हो जाते हैं। चलो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। जय श्री राम। रामचंद्र जी तथा हनुमान का संजीवनी बूटी लाने के बाद वार्तालाप। हनुमान, तुम तो पूरा पर्वत ही ले आए। प्रभु, मुझे संजीवनी बूटी की पहचान नहीं थी, इसलिए मैं पूरा पर्वत ही ले आया। रावण वध तथा उसका उपदेश। ब्रह्मदेव, मैं ये वरदान मांगता हूँ कि मानव के अतिरिक्त इस संसार का कोई जीव, कोई प्राणी मेरा वध न कर सके। तथास्तु। मुझे क्षमा करना प्रभु, कदाचित ब्रह्मदेव के वरदान को साकार करने
और मेरा उद्धार करने के लिए ही आपको मनुष्य अवतार लेना पड़ा। त्रिमूर्ति के एक स्तंभ को धरती पर आना पड़ा। मैं धन्य हुआ प्रभु, आपके दर्शन से धन्य हुआ। मैंने बहुत पाप किए, परंतु आपके हाथों अब मेरी मुक्ति निश्चित है। प्रभु, मेरा जीवन अंत काल तक एक सीख बनकर याद रखा जाएगा। जब कभी अधर्म, अत्याचार और अभिमान की चर्चा होगी, सारा संसार मेरे विनाश, मेरे अंत से शिक्षा ग्रहण करेगा और आपकी कीर्ति के गुण गाएगा। जय श्री राम। हृदय चीरते हुए हनुमान जी। का लाला बड़ा हिम्मत वाला, राम का दुलारा, मैं हूँ हनुमान। जय श्री राम। माता सीता का धरती में समाने से पहले का दृश्य। आज नहीं मैं किसी की पुत्री हूँ, आज नहीं मैं किसी की पत्नी हूँ, इसलिए जीवन के अहम निर्णय को लेने के लिए मैं समर्थ हूँ। जिस समाज ने मेरे चरित्र पर उंगली उठाई, जिस समाज ने मुझ पर लांछन लगाया, उस समाज पर मेरा वापस लौटना संभव नहीं है। इसलिए जिस धरती माँ ने मुझे जन्म दिया, इसलिए आज मैं उसी धरती माँ की गोद में वापस जा रही हूँ। ये धरती माँ, ये धरती माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो। ये धरती माँ, मुझे अपनी गोद में स्वीकार करो। राम परिवार।